अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई। जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है मैपल कोर्स की सीरीज़, ठीक है। तो उस सीरीज़ का आज थर्ड लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा आपको। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम पोलिनोमिनल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं मैपल में, ठीक है। और कुछ कमांड्स हमने उसमें पढ़ी थी जिसमें हमने फैक्टर, एक्सपेंड, कंबाइन, ठीक है, हमने ये सारी कमांड्स को प्रैक्टिकली भी देखा था। तो आज हम नेक्स्ट इसी टॉपिक को लेके नेक्स्ट कमांड्स के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है, नई कमांड आ रही है एज्यूम की, ठीक है। एज्यूम का मतलब होता है कि हम एज्यूम करें x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका मतलब है, एजम्पशन का मतलब क्या है। जिस तरह आपने मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जिस तरह इस तरह लिखा होता है 2 कॉमा यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन या इस तरह लिखा होता है, ठीक है। या इस तरह आपके पास लिखा होता है जो डोमेन रेंज होती है, ठीक है। या उसके बाद हमारे पास इस तरह लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है या इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से हमारे पास 2 शामिल नहीं है, उसके बाद वाले सारे शामिल हैं, ठीक है। और इसका मतलब लास्ट में इन्फिनिटी शामिल नहीं है, उससे पहले पहले वाले सारे शामिल हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स का ये मतलब होता है, ठीक है। और जो क्लोज होती हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसका मतलब होता है 2 भी शामिल है और यहाँ से 10 भी शामिल है, ठीक है। अगर फर्ज करें इसको हम किसी चीज़ में स्टोर करते हैं कि ये x की डोमेन है, ठीक है, और हम कहते हैं ये y की डोमेन है या रेंज है, ठीक है। तो एज्यूम x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 का मतलब यही है कि 2 से बड़ा है सारा कुछ, ठीक है। इस जो मैपल ने लिखा हुआ है ना एज्यूम, वो बिल्कुल यही चीज़ को उसने कमांड की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैपल ने लिखा हुआ है ना एज्यूम, ठीक है, बिल्कुल मैपल की उसने कमांड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज्यूम का मतलब होता है कि 2 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान जो भी चीज़ें होंगी वो शामिल होंगी इसकी वैल्यू में, लेकिन 2 और इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें उसने एजम्पशन दी हुई है, एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैपल पे चलते हैं, न्यू वर्कशीट ओपन करते हैं। हमारे पास है y असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या इक्वेशन है x माइनस 2 की रेज टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर दोबारा 1/2, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2 लिखा उसने, ठीक है, x इसकी रेज टू पावर 2 की, ठीक हो गया। फिर जो लास्ट हमारे पास इसकी भी पावर क्या है 1/2। ये पावर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को नहीं क्लियर तो काइंडली वो जाके वीडियोस दोबारा देख ले, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने एज्यूम करना है कि x इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। हमने उसमें उसकी डोमेन बता दी कि x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और उसका मतलब होगा ये वाला, ठीक है। ये मैंने इसको इसकी डोमेन बता दी, ठीक है, उसको समझ आ गई कि ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई किसको करना है, y को, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिंप्लीफाई y। तो ये हमारे पास उसने आंसर दे दिया। सिंप्लीफिकेशन में 2 से 7 तो कट गया, ठीक है। आंसर आया हमारा x नॉट माइनस 2, ठीक है। x नॉट का मतलब है जो इसके ऊपर डोमेन हमने लगाई है ना, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी वैल्यूज होंगी उसमें से कोई भी x हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम इसे पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। x नॉट का मतलब है कि जो हमने ग्रेटर देन 2 साइन लगाया ना इसमें, ठीक है, 2 से ऊपर ऊपर और इन्फिनिटी से नीचे नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस x में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आया हुआ x नॉट माइनस 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम x के बारे में पता चलाना चाहते हैं, हमें नहीं समझ आया कि ये क्या है, ठीक है, हम अबाउट x लिख देंगे, ठीक है, कि हाँ भाई अबाउट x क्या है।
ओरिजिनली x था, ठीक है, उसको रीनेम किया है हमने क्या, x नॉट, और हमने एज्यूम किया हुआ था इसकी रेंज कहाँ से, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। देखा ये ब्रैकेट क्लोजेज हैं दोनों साइड, इसका मतलब है 2 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो x नॉट इनके दरमियान में से कोई भी वैल्यू हम समझ सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये एज्यूम वाली स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई है नॉट की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसको टू रिमूव, अगर हमने assumption कमांड को जो हमने ऊपर दी उसे रिमूव करना है, तो हमें पता है हम रीस्टार्ट करें तो सारा कुछ रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास रीस्टार्ट की कमांड है, उसका यहाँ पे आइकन बना है, उसे क्लिक करूंगा ये सारा रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये जो पीछे y की वैल्यू स्टोर्ड है ये सारी उड़ जाएगी, तो हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुरानी वैल्यूज को बचा के रखने के लिए उसने हमें एक कमांड बताई है कि आप रीस्टार्ट करने के बजाय अगर आप ये लिखेंगे, ये वाली कमांड लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर एपोस्ट्रोफ में x लिखा हुआ है, तो अब assumption क्या हो गई है, रिमूव हो गई, ठीक है। वो कह रहे हैं टू रिमूव द assumption, हम रीस्टार्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो y की वैल्यू हमने ऊपर स्टोर की है वो भी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उसका डेटाबेस क्लियर कर देता है, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क क्लियर कर देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कह रहे हैं मैपल में एक कमांड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अज्यूमिंग कमांड, ठीक है। इस अज्यूमिंग कमांड में क्या होता है, इसमें हम ये जो हमने ये ऊपर लिमिट लगाई थी ना अज्यूम में, वो पूरी तरह मतलब उसको लाइट वेट में इम्प्लीमेंट करता है, पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये हमारा y था, ठीक है, हमारे पास कमांड अब अज्यूमिंग वाली है, उसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है, इसको हमने आपने इसी तरह यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर आया x-2। अब यहाँ पे x नॉट आया था, यहाँ पे x आया, क्यों, क्योंकि इसमें हमने अज्यूम किया हुआ था, क्या अज्यूम किया हुआ था, हमने ये अज्यूम किया हुआ था, ठीक है, कि 2 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान जितनी चीजें हैं वो होंगी, ठीक है। लेकिन अज्यूमिंग में हम क्या करते हैं, कमांड वही है, ठीक है, लेकिन वो विद टेम्परेरी assumptions होती है, मतलब अभी हमने वैसे ही हमने खुद से ही कहा है कि x को यहाँ पे 2 होना चाहिए, उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, इसीलिए 2 से कट गया और सिर्फ हमारे पास आंसर क्या आ गया, x-2, ठीक है। तो आई होप ये assumption वाली कमांड आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल साइंस आपको पता है, जो स्क्वायर रूट, थर्ड रूट होता है, ठीक है। वी कैन यूज सिंप्लीफाई और RAD सिम यानी रेडिकल सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रीस्टार्ट कर लेंगे, रीस्टार्ट, ये आपका सारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसे मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, अदरवाइज बैक स्पेस करने से पुरानी चीजें वहीं पे स्टोर रहेंगी, ठीक है, रीस्टार्ट करने से खत्म होगी। बैक स्पेस इसलिए मैं करता हूँ स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे उसने एक इक्वेशन लिखी हुई है y x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, तो हम ये इधर लिख लेते हैं, ठीक है। y, ठीक है, x की पावर उसने हमें दी 3, ठीक है, प्लस 3 स्टैटिक प्रेस करेंगे x उसकी पावर 2, ठीक है, उसके बाद प्लस 3x और प्लस 1, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई में उसने क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई y की पावर उसने क्या ले लिया, 1/3, इसकी पावर हम 1/3 लेंगे, किसकी, ब्रैकेट ये ब्रैकेट क्लोज, y को हम पावर में लिखेंगे, पावर उसकी हम क्या लगा रहे हैं, 1/3, ये इस तरह करके ये हो गया, ये उसकी हमने पावर लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, रेडिकल साइन है ना 1/3, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है, वो कह रहे हैं इसको क्या करें, सिंप्लीफाई। हम कमांड लिखेंगे रेड सिम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, किसको हमने सिंप्लीफाई करना है, परसेंट भी लगा सकते हैं, प्रीवियस इक्वेशन को भी लगा सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम वही लिखते हैं y, ठीक है, y की पावर क्या थी,
रेज टू पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया x+1। ठीक है, अब दोबारा देखा वो ज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ज्यूम क्या कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो हम देखते हैं assumption लगा दी x इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब है यहाँ पे मैं आपको वैसे लिख के दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह लिखा होगा -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे। इसका मतलब है -1 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड है। एजम्पशन होगी हमारी। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई या रेड सिंपल जो भी हम लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई में क्या होगा, ठीक है, अब हमारे पास आया x0+1। ठीक है, इसका मतलब है ये x0 कोई भी वैल्यू हो सकती है विद इन -1 एंड इन्फिनिटी। -1 और इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि -1 से बड़े हमने रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अब दोबारा एजम्पशन चेंज कर रहा है। एजम्पशन में अब क्या कह रहा है, x इज लेस देन -1। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, अब नई एजम्पशन लगा दी। ठीक है, उसका मतलब होगा कि -1 से सारे नीचे नीचे हैं और जो माइनस इन्फिनिटी आता है उससे ऊपर ऊपर है। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा वो क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हमने एजम्पशन चेंज की है। ठीक है, हम यही कमांड को कॉपी कर लेते हैं लिखने के बजाय। अब हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रेंज चेंज होगी ना। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है और x0 हमें उसने बता दिया है कि यहाँ आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। किसके अंदर, जिसने बताया ना कि -1 लिखा। ठीक है, कॉमा टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका मतलब है -1 से छोटे होंगे और इन्फिनिटी से पहले पहले के दरमियान। ठीक है, ये डोमेन रेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में अच्छी तरह। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं, x से assumption हटा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x से assumption हटा रहे हैं। जो ऊपर हमने दो assumption लगाई है ना, एक ये लगाई थी, अब ये लगाई। अब इसको मैं यहाँ से इस तरह, अब assumption रिमूव होगी, अब नॉर्मल ये चीज बन गई है y। ठीक है, ये जो सिंपली y 1/3 था वो हमारे पास सिंपल ये बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब हमने assumption हटा दी। ठीक है, तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि assumption हम इस तरह हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रैशनलाइज की कमांड। कह रहा है बहुत क्यूट कमांड है। ठीक है, देखते हैं किस तरह क्यूट है। यहाँ पे हम रीस्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, assumption हमने वैसे हटा दी थी, ये हो गया। ठीक है, अब रैशनलाइज हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट करें एक हमने वैल्यू ली है, आप इसको किसी चीज में स्टोर कर लें, कोई मसला नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस स्क्वायर रूट की कमांड 2। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम रैशनलाइज की कमांड ये है, इसकी स्पेलिंग आप लोग ठीक लिखेंगे। रैशनलाइज ब्रैकेट परसेंट मैंने आपको बताया था प्रीवियस इक्वेशन को कहते हैं, या जिसको करना चाह रहे हैं y को करना चाह रहे हैं y को कर लें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनलाइज। आपको पता है ना आप रैशनलाइज किस तरह करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और वो दे रहा है। ठीक है, वो उसमें क्या कर रहा है, 1, या आप लोगों ने लिखना है, मैं यहाँ से कॉपी करके उसे एडिट कर लूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास है, चले मैं भी लिख ही लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट 1 - 2। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट होगी 1 - 2 रेज टू पावर 1/3 आई थिंक, या 2/3 है, 2/3। तो इसको हम 2/3 कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय किसके साथ है, डिवाइडेड बाय है ये 1 प्लस, आपने कंफ्यूज नहीं होना उसने इतनी ब्रैकेट्स क्यों लगा दी। उसने ये जो पावर है ना उसको भी ब्रैकेट में लिखे, आपकी मर्जी है लिखें ना लिखें। ठीक है, चलिए हम भी ब्रैकेट्स में लिख देते हैं ताकि ना कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 3 सही हो गया। अब हम नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, 1 + 2 1 +
2, ठीक है, रेज टू पावर 1/3, ठीक है। अब ये हमारे पास लिखी गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब इसे हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो इसे हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे रैशनलाइज की कमांड लिखेंगे, RATIONA, ये ऊपर आ भी जाता है, टैब प्रेस करें वो आ जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज कॉमा प्रीवियस परसेंटेज लगा देंगे क्योंकि मैंने उसका कोई नाम नहीं रखा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका नाम यहाँ रख दूँ, इस इक्वेशन का मैं कोई नाम रख दूँ, यहाँ पे क्लिक करके x में इसको स्टोर कर दूँ, ये x में हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे रैशनलाइज x लिखूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट वाला है z, इसको आपने खुद ट्राई करना है, आंसर बिल्कुल ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी रैशनलाइजेशन की कमांड, ठीक है। अब आ रहे हैं वर्किंग इन अ रियल डोमेन, ठीक है। रियल डोमेन क्या होती है, आपको पता है, एक इमेजिनरी डोमेन होती है जिसमें आयोटा वगैरह आ जाते हैं, और एक रियल डोमेन होती है जिसमें रियल नंबर्स आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं आते, ठीक है। अब फर्ज करो कि हमने ये पीछे भी हमने ये किया है काम, ठीक है। इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, इधर हम रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि अब हम नया काम करने लगे हैं, प्रीवियस डाटा क्लियर हो जाए। y को ज्यूम किया हुआ है, ठीक है। y को उसने किसके इक्वल रखा हुआ है, y दिस, y असाइनमेंट ऑपरेटर दिस, और 1 + x रेज टू पावर 3, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास y। नेक्स्ट उसने कमांड दी है सिंप्लीफाई दिस, और सिंप्लीफाई उसने क्या किया है, y को पावर दे दी है 1/3 की, ठीक है। ये y की पावर होगी, सही है। और उसके साथ उसने क्या कर दिया, ज्यूम कर दिया x इज लेस देन -1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास आयोटा है i, ठीक है। अब देखते हैं हम i क्या है, ये अभी वो समझा रहा है कि रियल डोमेन में कैसे काम करना है। हमें यहाँ बता रहे हैं i क्या है, i एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब जब हम नया नया काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मैपल में, तो हमारे पास शुरू में ही i आ गया है। अब हम उसको कैसे सॉल्व करें, हमने तो चीज़ें स्टेप वाइज सीखनी है, तो हम क्या करेंगे, शुरू में इसको इग्नोर करेंगे। उसको इग्नोर करने के लिए हमें पहले एक लाइब्रेरी, हमें लोड करना पड़ेगा पैकेज जिसका नाम है विद रियल डोमेन। इसका मतलब होता है जब हम ये ऊपर इनिशियलाइज कर देंगे, इसका मतलब है इसके नीचे जो भी हम काम करेंगे वो रियल डोमेन में होगा, उसमें आयोटा आंसर में नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ रियल डोमेन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं पेस्ट कर सकूँ, रीस्टार्ट करूँगा, ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ विद रियल, ये मैं पैकेज इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा, विद रियल डोमेन, ये पैकेज इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अगर मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे सारी बातें बता देगा कि इसमें ये फंक्शन है, ठीक है। कॉलन लगाऊंगा तो वो नहीं बताएगा, छुप जाएगा, ठीक है। ये विद रियल डोमेन आ गया, ठीक है। अब विद रियल डोमेन में वापस वो ही हम रिपीट करते हैं सिस्टम, ठीक है। वाई ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड थी सिंप्लीफाई वाली, ये भी हम किस में काम कर रहे हैं, अब हम रियल डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको मैपल एरर मानता है, तो इसको हम चेंज करेंगे, रेज टू पावर क्या है 1/3, ठीक है। अब आंसर देखिए हमारा क्या है 1 + x, पहले क्या आया था हमारे पास 1 + x, और साथ ये इमेजिनरी -1/2 इमेजिनरी का हिस्सा था, ठीक है। तो अब उसने इमेजिनरी को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब हमारे पास सिंपल आंसर क्या है 1 + x, ठीक है। आगे ये दोबारा रियल डोमेन में एग्जांपल दे रहा है, x की पावर स्क्वायर है उसका 1/2 लेंगे तो आपके पास
एब्सोल्यूट में इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने हमारे पास ये टर्म ली है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप रियल डोमेन में कर रहे हैं, आपको कोई भी ऐसा वो नहीं आएगा कि आयोटा में आंसर आए, ठीक है। ये सिंपल ये है, क्या है, x की पावर 2 ली है, उसको परसेंटेज मतलब जो प्रीवियस है उसकी पावर क्या ले रहे हैं 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट इस तरह आपका ये चलेगा, ठीक है। अब उसने एक और हमें बताई एग्जांपल, ठीक है, हम इसे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट में क्या होता है कि पिछला पुराना खाता क्लियर हो जाता है। अब उसने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, हम भी लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। आंसर आई आ रहा है, अयोटा होता है ना, अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल। अब मैं कहता हूँ यार ये अयोटा मैंने नहीं अभी पढ़ना, ठीक है, मैं इसे रियल डोमेन लिख देता हूँ। अब मैं रियल डोमेन में आ गया। अब देखते हैं एक्स क्यू आर टी -1 लिखते हैं तो क्या आंसर आता है। कह रहे अनडिफाइंड, इसका मतलब है कि इसका कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, वो रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसलिए उसने इसके आंसर को क्या कर दिया, अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिंप्लीफाइंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। उस रैशनल नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक कमांड है, ठीक है, मतलब एक हमने इधर से दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसने ये क्यों यूज किया, उसने ये यूज इसलिए किया है कि पीछे मैंने कोई अगर हिस्ट्री में कोई काम किया हुआ है जिसमें मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, तो मैं उसको एपोस्ट्रोफ लगा के उनको क्या कर दूं, उनकी जम्पशन खत्म कर दूं। अगर आप बिल्कुल रीस्टार्ट कर दें तो फिर ये पहली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट आए ए, ठीक है, ए उसने क्या लिखा हुआ है, ए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, असाइन कर दिया, क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस जी, एक्स माइनस वाई माइनस जी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन होगी जिसका नाम क्या रखा है उसने, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी, ठीक है। बी काफी उसने लेंथी है तो हम इसको लिखते हैं बी ऐसे, सॉरी पहले इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, क्या लिखा हुआ है, एक्स रेज टू पावर 2 लिख लेंगे, फिर माइनस उसने लिखा हुआ है 2 डॉट एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है उसने जी। फिर उसने क्या लिखा हुआ है, -2xz, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय जी। फिर उसने आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस वाई की पावर 2, वाई रेज टू पावर 2, ठीक है, नीचे आ गया ये। फिर उसने लिखा हुआ है +2yz, फिर उसने लिखा +2 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी, फिर प्लस का साइन है, देखते हैं प्लस है कि माइनस है, प्लस का साइन है, और लास्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, z रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 2। ये हमारे पास हो गया पहला। फिर नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है और लिखा हुआ है x रेज टू पावर 2 माइनस एक्स वाई, एक्स रेज टू पावर 2 हम लिखेंगे x रेज टू पावर 2 माइनस, नेक्स्ट हमारे पास x स्टेरिक y आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस x स्टेरिक z आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है लास्ट में, और y स्टेरिक z, स्टेरिक को ये डॉट लिखता होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया b, ए और बी हमारे पास आ गए। अब हमने इसको क्या करना है, डिवीजन इसकी करनी है, सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब हम एक कमांड नहीं पढ़ेंगे, क्या कमांड है, नॉर्मल सी। नॉर्मल किसका लेना है, सी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल की कमांड, ठीक है, किसका हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है, सी की। ये हमने इसको नॉर्मल कर दिया, ये देखें ये वाली इक्वेशन जो थी ये, इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर वाला एक जो x माइनस वाई जी था उसे काट दिए। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाई कमांड इसके ऊपर क्या काम करेगी, ठीक है। सी के ऊपर सिंप्लीफाई कैसे काम करती है,
सेम वही रिजल्ट जो नॉर्मल सीक है, ठीक है। अब देखते हैं जो फैक्टर की कमांड पड़ी थी वो क्या काम करती है इस पे। ये जरा अच्छा काम कर रही है, इसने ज्यादा फैक्टर्स हमें बना के दे दिए। तो कोई भी आपको रैशनल नंबर्स या कोई भी आपको क्वेश्चन दिए हो, उसका इस तरह आपको कहा जाए डिवाइड करें और उसकी नॉर्मल फॉर्म निकालें या फैक्टर्स निकालें, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्व दैट नॉर्मल सिंप्लीफाई फॉर्म इन दोनों की जो थी वो सेम थी, फैक्टर ने अच्छे फैक्टर बना के हमें अलग कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास तीन और हैं कमांड, न्यूमर, डीनॉम, रिमाइंडर एंड क्वोशंट, ठीक है। अब न्यूमर कमांड क्या करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमर ऑफ सी निकालते हैं। न्यूमर ऑफ सी, सी हमारे पास क्या था, ये था ना सी, ठीक है। न्यूमर ऑफ सी में उसने ये निकाल दिया, यानी न्यूमिनेटर, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में जो रैशनल इक्वेशन हो, जो फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी हो, उसमें से न्यूमिनेटर निकालने की ये कमांड है, ठीक है। और डिनोमिनेटर को कहते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ सी, उसने डिनोमिनेटर हमें बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हमने किसी भी चीज के फैक्टर करने हैं, ठीक है, ये फैक्टर की कमांड उसने वैसे ही हमें समझाने के लिए डाली है। फैक्टर किसी के भी निकाल सकता हूँ ना मैं, फैक्टर जो पिछली स्टेटमेंट थी उसको मैं परसेंट से लिखा है, पिछली स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जब भी हमने प्रीवियस स्टेटमेंट को एवेलुएट करना होता है, हम नई कमांड के जो पैरामीटर है उसमें परसेंट को पास करते हैं। ये उसने इसके क्या बना दिए, फैक्टर बना दिए। इसकी जरूरत नहीं थी, जस्ट हमें समझाने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास उसने एक्सप्लेन किया कि ये सी आया था, इसमें हमने ये कमांड्स इंप्लीमेंट करवाई हैं, ठीक है। वो मैंने आपको दिखाया, ठीक हो गया। अब नई कमांड हमने पढ़नी है क्वोशंट और रिमाइंडर की, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। वो नई चीजें लिख रहा है, सो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप रीस्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब उसने एक वैल्यू ली है a, जिसमें उसने रखा है 2x क्यूब x की पावर 2 प्लस 12, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं a, असाइन कर देते हैं x की पावर 3 है, साथ 2 भी है, ठीक है। यहाँ मैं 2 स्टेरिक, फिर प्लस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है सिंपल, ठीक है। x की पावर 2 है और प्लस मेरे पास 12 है। ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी b, और सॉरी a। अब उसने b क्या रखा हुआ है, x रेज टू पावर 2 माइनस 4, b x रेज टू पावर 2 माइनस 4, ये मेरे पास आ गई बी इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, क्वोशंट निकालना है। क्वोशंट रिमाइंडर आपको पता है ना कैसे आता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है, नीचे जो हमारे पास आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो आता है उसे क्वोशंट कहते हैं। तो हम एक तो तरीका है ना, आप कॉपी पेंसिल लें, इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें ए को बी के साथ और क्वोशंट रिमाइंडर देख लें क्या आता है, ठीक है। एक हमारे पास कमांड ये वाली होती है क्वोशंट, ठीक है। उसको हम किस में सेव करवा रहे हैं, क्यू में। अगर हम नहीं सेव करवाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट ये कमांड भी लिखेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्वोशंट किसका निकालना है, a डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, b से, इन टर्म्स ऑफ क्या है, x। तो ये हमारा क्वोशंट आ गया। उसने इसको किस में स्टोर किया हुआ है, q में, तो हम भी कर लेते हैं, तो वो q में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रिमाइंडर की कमांड है, उसने r में स्टोर की हुई है, r स्टोर की हुई कमांड क्या है, rem किसका, a b x, क्योंकि हम x है ना दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ठीक हो गया। और उसने आगे जिस तरह हम चेक नहीं करते कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, b और q को आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करके, और a में से इसको क्या किया हुआ माइनस। ये मैं कमांड यहाँ से कॉपी करता हूँ, चेक करने के लिए होती है, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इनको एक्सपेंड करना, सॉल्व करना, ठीक है। a मेरे पास ये होगा, b मेरे पास ये है, b को मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, q से। जो कंप्यूटर है ना वो स्टैरिक को इस तरह नहीं लिखता, वो डॉट में लिखता है। तो बातें हम स्टैरिक की हैं, p डॉट q प्लस r, इसको जब सिंप्लीफाई करेगा आंसर हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब है हमारे आंसर्स क्या है, ठीक है, जिस तरह हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कमांड थी
रिमाइंडर और क्वोशंट की, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।